मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए शिक्षण विधियां। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे शिक्षण विधियों के 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। यह रीट लेवल फर्स्ट वन के अंदर आया हुआ है 2022 के अंदर। केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, या प्रगति या सूचक लेखा चित्र से, या इनमें से कोई नहीं। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है बच्चों? सामाजिक वातावरण से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, साथ में व्याख्या भी पढ़नी है। बेसिक शिक्षा प्रणाली, इस प्रणाली में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता है। भाषा का शिक्षण सामाजिक पर्यावरण से प्रदान की जाती है। इसमें बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। यह रीट 2022 L1 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जा सकता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो व्याख्या क्या है बच्चों? व्यक्तिगत अनुदेश प्रणाली की सीमा है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रणाली में ग्रेड देना मुश्किल होता है। यह प्रणाली तभी उपयोगी की जा सकती है जब निष्ठुरता स्तर पर पहुंचना शिक्षक का मकसद हो। अगला क्वेश्चन है, मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मोंटेसरी फॉर्बेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सीखना सिखाया जाता है। लिखना सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले क्या लिखा जाता है बच्चों? लिखना सिखाया जाता है। बच्चों, व्याख्या क्या है? मोंटेसरी शिक्षण विधि, इसमें विद्यार्थी बच्चों को स्वाभाविक रुचियां और गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस पद्धति में औपचारिक शिक्षण विधियों की जगह व्यवहारिक शिक्षा के कौशल को विकसित किया जाता है। इसमें क्या कहता है बच्चों? औपचारिक जो शिक्षण विधियां, इसकी जगह क्या कहता है? व्यवहारिक शिक्षा के कौशल को विकसित किया जाता है। और इस पद्धति में पढ़ने से पहले क्या कहता है बच्चों? लिखना सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया था? कुक, थार्नडाइक, पावलेव, जिल्लर। किसने बढ़ाया था बच्चों? जिल्लर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है बच्चों, सहसंबंध विधि हर्बर्ट का अधिगम के संबंध में धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। वह उसे नवीन ज्ञान के साथ साथ छोटे छोटे सोपानों में बांटकर पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित स्थापित कर सकता है। हर्बर्ट का शिष्य था कौन बच्चों? जिल्लर था, जिसने सर्वप्रथम इसे 2 भागों में बांट दिया था, पाठ की प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ये एक उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। क्या बच्चों? भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। कौन सी विधि से? किंडरगार्टन शिक्षण विधि से। व्याख्या बच्चों, किंडरगार्टन शिक्षण विधि फ्रेडरिक फॉर्बेल को इसका जनक माना जाता है। और ये कहाँ के थे बच्चों? जर्मनी शिक्षाविद थे। और इसका अर्थ है बालवाड़ी, मतलब बच्चों का बगीचा। इस विधि में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। और इस विधि के द्वारा भाषा के व्याकरण और साहित्य का ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक और प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रदान के व्यवहार में परिवर्तन करना, या विकल्प ए और बी दोनों। क्या है बच्चों? शिक्षक और प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में क्या करना? परिवर्तन करना। और शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। और शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीकों में क्या करना? सुधार करना। शिक्षकों को नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जटिलता को सरल करना। जो पढ़ाने का जो जटिल तरीका उसको क्या करना बच्चों? सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है, डॉल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया?
किलपेट्रिक ने, मोंटेसरी ने, डोल्टन ने, पारकहर्स्ट ने। किसने किया था बच्चा? पारकहर्स्ट ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या बच्चों, डॉल्टन प्रणाली एक ऐसी शैक्षिक पद्धति है जिसमें छात्र अपनी गति से काम करते हैं और आवश्यकता होने पर शिक्षक से मदद लेते हैं। इसमें कोई औपचारिक निर्देश नहीं होता। डॉल्टन प्रणाली हेल्टन पारकहर्स्ट द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवहारिक प्रयोग या व्यवहार परिवर्तन। क्या बच्चों? व्यवहार परिवर्तन। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में शैक्षिक शिक्षण उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता के स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनेटेक का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने किया था। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटेका शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या है बच्चों? सभी कथन क्या है? सत्य है। विनेटेका शिक्षण पद्धति, इस पद्धति को प्राथमिक स्तर पर उपयोग किया गया था और कार्लटन वासबर्न ने अमेरिका के विनेटेका शहर में किया। अमेरिका के विनेटेका शहर में किया। इस पद्धति में पाठ्यक्रम को छोटे छोटे कामों में बांटा गया। इसमें छात्र अपनी गति से सीखता है और समय परीक्षा लेता है। इस पद्धति में किसका विकास होता है बच्चों? सामाजिक विकास पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग, बाग का माली, खेल का मैदान या बच्चों की पाठशाला। क्या बच्चों? बच्चों का बाग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन ये जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है बच्चों? किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है बच्चों का बाग। फ्रेडरिक फोरवेल एक जर्मन शिक्षक थे। इन्हें इसका संस्थापक माना जाता है। इसमें से बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। शिक्षक आकर्षक और संवादात्मक वातावरण का निर्माण करता है जहाँ बच्चा सुरक्षित खेल के माध्यम से शैक्षणिक और सामाजिक कौशल सीखते हैं। इनमें से कौन सा है जो परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन और कलात्मक प्रायोजना। क्या है बच्चों? कलात्मक प्रायोजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यवेक्षित अध्ययन प्रवृत्ति, इसे महान अमेरिकन मॉरिसन द्वारा किया गया जिसे निरीक्षण, समाजीकृत, परिवीक्षित, अभिव्यक्ति विधि, उपचार विधि जैसे नामों से भी जाना जाता है। बाइंडिंग व ब्राइनिंग, मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्य समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षित ने करना ही क्या है? पर्यवेक्षित अध्ययन है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपान पद है अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, पुनरावृत्ति या आवर्ती प्रश्न या श्यामपट्ट सार। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है ज्ञान की पूर्व इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत या कर्मित लघुपदों का सिद्धांत या वैशिष्ट्य का सिद्धांत। किसका बच्चों? कर्मित लघुपदों का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक है बच्चों कौन? नॉर्मन ए क्राउडर। इसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है जो एक दूसरे से क्या है? रेखीयबद्ध होते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत है लघु चरणों का सिद्धांत या कर्मित लघुपदों का सिद्धांत, पूर्ण बलन का सिद्धांत, सक्रिय या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तत्काल प्रतिक्रिया का सिद्धांत या स्वगति का सिद्धांत या स्वपरीक्षण का सिद्धांत। ये किसके अंदर आते हैं बच्चों? अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में से भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती है समूहार भाषाई दक्षताएं, लैंगिक समूहार भाषाई दक्षताएं या कक्षावार भाषाई दक्षताएं या पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। कौन सी होती है बच्चों? सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षावार भाषाई दक्षताएं और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। भाषा शिक्षण, इसमें बालक को मुख्य भाषाई दक्षता पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना सिखाया जाता है। भाषाई दक्षता को प्राप्त करने का अधिकार पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं तथा कक्षावार भाषाई दक्षताएं हैं। बालक अपने घर से सर्वप्रथम भाषा सीखता है। बालक कहाँ से सीखता बच्चों? सर्वप्रथम अपने घर से। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है साध्य, साधन, विकल्प ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या बच्चों? एक प्रकार के साधन है या माध्यम।
भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं है बच्चों, क्या है कि साधन है। पाठ्य पुस्तकों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित कर शिक्षक तथा विद्यार्थियों को उनके शिक्षण का उद्देश्य बताती है। पुस्तक को शिक्षण सामग्री के रूप में मुख्य शैक्षिक साधन माना गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक क्या है, साध्य नहीं साधन है। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है चित्रकथाएं, मानचित्र, शब्द पट्टी या वाक्य पट्टी। क्या है बच्चों, मानचित्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा सहस्त्रंग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या खेल विधि। कौन सी विधि है बच्चों, पाठ्य पुस्तक विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक विधि, इस विधि में विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियाँ एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में क्या किया जाता है बच्चों, दक्ष किया जाता है। और इस विधि का प्रवर्तक है डॉक्टर वेस्ट महोदय को माना जाता है। पाठ्य पुस्तकों की मुख्य भूमिका संरक्षित और व्यवस्थित सामग्री प्रदान करना। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम या वाक्य गठन उपागम या वाक्य गठन उपागम। क्या है बच्चों, वाक्य गठन उपागम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक उपागम, इसमें वाक्यों के ढांचों पर जोर दिया जाता है। ये एक छात्र केंद्रित उपागम है। इस विधि में खंड, वाक्यांश या शब्दों का उपयोग किया जाता है तथा वाक्यों का गठन किया जाता है। जेट कोक विधि किसी भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है। पठन दक्षता, वाचन दक्षता, वादन दक्षता या लेखन दक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, पठन दक्षता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल दिया गया है, डॉल्टन योजना, किंडरगार्टन योजना, बेसिक शिक्षा या प्रोजेक्ट पद्धति। कौन सी है बच्चों, बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा, इसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बालक का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक जैसे समग्र विकास पर जोर दिया जाता है। यह शिक्षा राष्ट्रीय संस्कृति, सभ्यता, मातृभाषा पर केंद्रित होती है। इसमें चारों कौशल मौलिक, भाषा, पठन, लेखन के कौशल सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो। क्या हो बच्चों, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है भाषा सहस्त्रंग विधि, खेल विधि, अप्रत्यक्ष विधि या पाठ्य पुस्तक प्रणाली। कौन सी बच्चों, खेल विधि। खेल विधि है जो प्राथमिक स्तर पर इस विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है और खेल विधि के प्रतिपादक है हेनरिक कुक, जिसे फ्रेडरिक फॉर्बल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। शिक्षण उपागम में कित और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण, पाठ्य योजना, व्याख्यान शिक्षण या बेसिक शिक्षण। किसमें बच्चों, सूक्ष्म शिक्षण के अंदर है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, इसकी शुरुआत 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शोधकर्ता कित एचिसन द्वारा की गई। इस विधि में छात्रों की संख्या और समय की अधिकता को कम कर दिया गया। बच्चों इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, इस शिक्षण को एलन ने अवरोही शिक्षण विद्या कहा है। अवरोही शिक्षण विद्या किसने कहा बच्चों, एलन ने। अगला क्वेश्चन है, इस काल में मानसिक विकास तेजी से गति होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है, वयस्क काल के लिए, प्रौढ़ काल के लिए, किशोर काल के लिए या शैशव काल के लिए। यह बच्चों किसके लिए कहा गया है, किशोर काल के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था, यह बाल्य अवस्था और या पिता के मध्य एक वृद्धि एवं विकास की संक्रमणकालीन चरण है। इसकी अवधि 12 से 19 वर्ष मानी जाती है। यह तूफान और संघर्ष का काल माना जाता है। किशोर अवस्था में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती हैं और बालक के अमूर्त चिंतन करने लगता है। बच्चों के लिए भाषा सीखने की सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9, 12 से 15 आयु वर्ग, 18 से 21, 21 से 24। कितना होता है बच्चों, 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। किशोर स्तर पर, शिशु पर, युवा पर, प्रौढ़ पर। किस पर बच्चों, शिशु स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौलिक भाषा शिक्षक की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है प्रदर्शन और निर्देशन विधि, आदर्श संभाषण या अभिनव प्रदर्शन,
या सहानुभूति पूर्वक व्यवहार। क्या है बच्चों? अभिनय प्रदर्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनय प्रदर्शन यह उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोग की जाने वाली विधि है जिसमें छात्र द्वारा अभिनय प्रदर्शन किया जाता है। यह मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि है। अभिनय में किसी शब्द पद के भाव को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। अभिनय के 4 प्रकार है: आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य थे? पार्कर, मेरियन, पारकहर्स्ट, जॉन डेवी। किसके थे बच्चों? जॉन डेवी के शिष्य थे। किलपेट्रिक ने शिक्षण की परियोजना विधि विकसित की थी जिसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट विधि। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? छोटे, बड़े, किसी भी आकार के या सूक्ष्म आकार के? कौन से आकार के बच्चों? किसी भी आकार के। प्रतिलेख किसी लिखित रूप अनुसरण करके पुण्य वही शब्द लिखना। इसमें अध्यापक पुस्तक या श्यामपट्ट से कुछ अंश को देखकर छात्रों से लिखने को कहता है। यह अक्षर को किसी भी आकार में बना सकते हैं। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्येक विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती? भाषण, वार्तालाप, अभिनय, गद्य शिक्षण। कौन सी बच्चों? गद्य शिक्षण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना या खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। क्या बच्चों? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो सलात्मक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य? कौन सा बच्चों? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? स्टीवेंसन का, हर्बर्ट का, कार्लटन का, डेवी का? किसका बच्चों? हर्बर्ट का। हर्बर्ट ने पंचपदी सिद्धांत दिया था। उसमें प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन, प्रस्तुतिकरण, नियमनीकरण, प्रयोग, मूल्यांकन, अभ्यास कार्य। भाषा शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए निर्धारित व्यर्थ है? पोर्टल प्रणाली, मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट प्रणाली या किंडरगार्टन पद्धति? कौन सी बच्चों? डॉल्टन प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।